हमारे बच्चे जागरूक हों, विशेषकर जैविक खेती को लेकर, तो उनमें एक जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा प्रयास हमने शुरू किया है। क्यारियों में कोकोपीट, सड़ी गोबर की खाद, धान की भूसी, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके और फसलों को उगाने का प्रयास किया गया है। टमाटर का उत्पादन इतना था कि बच्चों को खाने भर का पर्याप्त हो जाता था। ये शेड का निर्माण केवल वही सोच को रखते हुए कि हमारे बच्चे जब दोपहर का भोजन करें तो उनको रेस्टोरेंट की फीलिंग हो। हमारे पीछे ये जो आप कुछ बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं, ये एक पूरा नेट शेड बना हुआ है, नेट हाउस बना हुआ है। हम इस समय किसी गांव में, किसी खेत पर बने हुए फार्म में नहीं हैं, बल्कि हम इस समय मौजूद हैं एक सरकारी विद्यालय में। हम मौजूद हैं गोंडा ज़िले के प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा में, जहां पर स्कूल की छत पर यह नेट हाउस बना है और यहां पर ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये जैविक खेती सीख रहे हैं। सुनने में ताज्जुब होगा, लेकिन ये हकीकत है। इसकी शुरुआत की है विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज मिश्रा जी ने। हमारे साथ में मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कहाँ से आइडिया आया कि स्कूल की छत पर इस तरह का नेट हाउस और उसमें पॉली हाउस, नेट हाउस में जैविक खेती। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, ये बताइए कि स्कूलों में तमाम तरीके के हम प्रयोग देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह से छत पर सब्जियां उगाई जा रही हों, नेट हाउस पूरा बना दिया जाए, बच्चे जैविक खेती सीखे, कहाँ से आइडिया आ गया? बेहतर पढ़ाई के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए आज की जो हमारी दिनचर्या है उसमें सब्जियों का, खान पान का सबसे प्रमुख रोल है। इस बिंदु को हमने ध्यान में रखते हुए ये आइडिया ईजाद किया है इन बच्चों के लिए। कब ये पूरा आपने सेटअप यहाँ पे लगाया, कब शुरुआत? करीब 8 महीने पहले ये सेटअप हमने यहाँ लगाया है। और चूँकि स्कूल की छत थी, हमारे विद्यालय प्रांगण में कोई जगह नहीं थी अतिरिक्त, लेकिन हमारे बच्चे जागरूक हों, विशेषकर जैविक खेती को लेकर, चूँकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, तो उनमें एक जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा प्रयास हमने शुरू किया है। काफ़ी खर्च भी इसके लिए जाहिर सी बात है हुआ होगा, कोई सरकारी फंड तो होगा नहीं? जी बिल्कुल, चूँकि स्कूल की छत है और छत की लंबाई चौड़ाई भी अच्छी खासी है, तो इस वजह से छत पे अतिरिक्त भार ना पड़े, हमें अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए लोहे के एंगल और उस पर फिर जाली और ये फाइबर वगैरह लगा के इसमें जो क्यारियाँ बनाई गई हैं, इन क्यारियों में कोकोपीट, सड़ी गोबर की खाद, धान की भूसी, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके और फसलों को उगाने का प्रयास किया गया है, वो भी बिना किसी रासायनिक दवाई और खादों के। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो तमाम हानिकारक रसायन युक्त सब्जियां हमारे बाज़ारों में आती हैं और जिसका हम लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी बचे। सिर्फ इस और इन बच्चों का ध्यान आकृष्ट कराना है। ये जो आपने पूरा एक मॉडल बनाया, अब इस पूरे मॉडल के बारे में भी बताएंगे कि क्या यहाँ पर आप खेती करते हैं, कैसे इन बच्चों को जो समझाते हैं, पूरा बताएंगे इसके बारे में? अभी शुरू में हमने टमाटर इस क्यारी में लगा रखा था, तो टमाटर चूँकि बरसात ज़्यादा हो चुकी है और उसका टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका, तो टमाटर की फसल ख़त्म हो चुकी है। कैसी मिली फसल? लेकिन टमाटर का उत्पादन इतना था कि बच्चों को खाने भर का पर्याप्त हो जाता था। बच्चों का खाना मतलब जो मिड डे मील? हाँ, जो मिड डे मील है उसमें टमाटर पर्याप्त मात्रा में, हमें 3 महीने 4 टमाटर बाज़ार से नहीं लेने पड़े। उसके अलावा लौकी, जब हमारे यहाँ तहरी बनती है तो तहरी में हम पर्याप्त मात्रा में लौकी का भी प्रयोग किए हैं। और तहरी में संयुक्त रूप से भिंडी है, बैगन है और जो सब्जियां बनती हैं डेली, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से एक तो वो चीज़ें स्वादिष्ट हो जाती हैं और उनके साथ साथ यहाँ की जो सब्जियां हैं ये पौष्टिकता से भरपूर हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए टॉनिक का काम करती हैं। इन बच्चों को सिखाते भी हैं ये चीज़ें साथ? हाँ बिल्कुल सिखाते हैं, और इसका ध्येय उद्देश्य भी इतना है कि इन बच्चों तक एक आइडिया जाए, चूँकि हर बच्चे के पास कहीं ना कहीं अपना मकान है, अपनी छत है, और ये आइडिया लेकर वो जाएगा तो अपने घर भर की सब्जी के उत्पादन के बारे में ज़रूर वो सोचेगा और ऐसा प्रयास भी करेगा। ये जो प्रयोग है आपका, एक टीचर हैं आप और ये प्रयोग आपने यहाँ पर किया, क्योंकि पूरा एक गांव है, काफ़ी इंटीरियर में आ जाता है, तो क्या कोई खेती किसानी से आपका अपना भी जुड़ाव है जो जैविक खेती में आ गए? नहीं, लॉकडाउन से लगातार हम, चूँकि उस समय खाली समय मिला, कोविड काल था, तो हमने खेती शुरू की, खाली समय का सदुपयोग किया और बड़े और अच्छे पैमाने पे हमने जैविक सब्जियों की खेती की। और उसमें हमने देखा कि जो क्वालिटी हमको उस सब्जी में मिल रही है
बाज़ार में दूर दूर तक उन सब्जियों का कोई लेना देना नहीं है। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि बाज़ार से तमाम सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनकी जो मूल स्वाद या खुशबू होती है वो हमें मिल ही नहीं पाती है। कहीं ना कहीं इसका कारण वो रासायनिक उर्वरक और वो दवाइयाँ ही हैं। तो उसकी वास्तविक फीलिंग लेने के बाद ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि ऐसा हम विद्यालय में करके एक मॉडल बच्चों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सिर्फ बता देने से वो चीज़ करवा पाना उतना संभव नहीं है, लेकिन जो आइडिया वो यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को हिट करेगा। और हमारा यही प्रयास भी है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा इस तकनीक को अपने घर पर ज़रूर अपनाए। बच्चों से भी बात कर ली जाए तो हमारे साथ में देखिए बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर जैविक खेती सीखते हैं और हाथ बटाते हैं, जानते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला। अनुराग, कौन सी क्लास में हैं आप? 4th में। 4th में। हम अभी देख रहे थे यहाँ पे आप कुछ पत्तियाँ निकाल रहे थे, क्या था? ये खरपतवार है। अच्छा, उसको क्यों निकालते हैं? ये हमारे वो पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, ये जैविक खेती क्या होती है जो आप सीख रहे थे? जैविक खेती, जिस खेत में केमिकल ना पड़े उसे जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें विटामिन और प्रोटीन मिलता है। तो आगे करते हो घर पे भी या करोगे? जी करते हैं। अच्छा, आपका नाम? मारिया। मारिया, आप कौन सी क्लास में? पचई। 5वीं में। तो आप ये बताओ कि ये सब यहाँ पर जो सीखते हो, क्या जाना है अभी तक स्कूल में? इसमें ये स्कूल में बहुत कुछ है। तो क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर जो जैविक खेती बोलते हैं उसको मेरे लिए बहुत शरीर का अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों को भी सुन रहे थे। मनोज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर ये शेड जो है स्कूल में बना हुआ है, ऐसा एक फील आता है जैसे ओपन एयर वो रेस्टोरेंट होते हैं, कई बार ढाबे दिखते हैं। स्कूल की छत पे टेबल चेयर और ये पंखे लगे हुए, तो ये कैसे बनवाया गया? दरअसल हमारे यहाँ बच्चे शिफ्ट वाइज ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। उनके अंदर कोई हीन भावना ना हो और वो उस वेग से अपने आप को आगे करें। जैसी मेरी उम्मीद है, जैसी मेरी परिकल्पना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको ऐसे संसाधन और व्यवस्थाएं भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो ये शेड का निर्माण केवल वही सोच को रखते हुए कि हमारे बच्चे जब दोपहर का भोजन करें तो उनको रेस्टोरेंट की फीलिंग हो, वो अपने आप को किसी भी प्रकार से उपेक्षित महसूस ना करें। इस वजह से ऐसे रेस्टोरेंट का निर्माण जो है ग्राम प्रधान जी और सामुदायिक सहयोग से मिलकर कराया गया। पंखे अंखे भी लगे हुए हैं यहाँ पर, स्पीकर लगे हुए हैं, किस लिए? कॉमन क्लासेज भी हम कॉमन क्लास के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं और लगभग हर महीने, हर दूसरे महीने पे हम कोई ना कोई अवार्ड फंक्शन रखते हैं। तो ऐसे आयोजनों पर भी इस शेड का बहुत अच्छा प्रयोग सभी बच्चों के लिए सामूहिक रूप से कर लिया जाता है। बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के, निपुण बनाने के लिए लेकर के जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, वो प्लानिंग हमारी पूरे जनपद भर के स्कूलों के लिए भी है। एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है पोषण वाटिका का, जहां हमारे मिड डे मील में लगे हुए जो ऑर्गेनिक खेती से उत्पन्न जो सब्जियां हैं वो उस पोषण वाटिका में उगाई जाती हैं और साथ ही साथ में जो मिड डे मील है उसमें उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ प्रदेश भर में भी इसको किया जा रहा है लागू, लेकिन उसको गोंडा स्पेसिफिकली हम बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का इतनी यंग एज में, जब वो समझते हैं कि जैविक खेती का क्या उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्ता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी बेटर है, हेल्थ के लिए कितना उसका इम्पोर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इस पर जब डिस्कशन भी एमिनेट होता है, जब वो खाते हैं तो उनको टीचर्स को ये भी ट्रेनिंग दी गई है कि वो इस पर डिस्कशन करें, इसके बारे में समझाएं बच्चों को। तो इंटरेस्ट भी जनरेट होता है और इससे इसको बढ़ावा देने में भी कार्य को एक अच्छी गति मिलती है। तो आपने देखा इस मॉडल को इस स्कूल में कि कितना बाहर से दिखने में स्कूल खूबसूरत है, और स्कूल में ये पूरा जैविक खेती का एक मॉडल, दूसरी तरफ एक शेड जहाँ बच्चे बैठ के मिड डे मील खाते हैं, वहाँ पर कॉमन क्लासेस भी हो जाती हैं। तमाम तरीके की ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको अन्य स्कूलों में जल्दी देखने को नहीं मिलेंगी, विरले स्कूलों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस मॉडल को एक एक घर की छत तक पहुंचा दिया जाए, अब यही लक्ष्य है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।